मुहर्रम इस्लामिक वर्ल्ड में प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस का महीना है। यह इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। यह कैलेंडर लूनर है जो चांद के साइकिल्स को फॉलो करता है। मुहर्रम सिर्फ एक नया महीना नहीं है, यह दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए डीप हिस्टोरिकल और रिलीजियस मीनिंग से भरा है। बहुत से मुस्लिम्स इस टाइम को सोलेमनिटी और रिफ्लेक्शन के साथ ऑब्जर्व करते हैं। मुहर्रम का सिग्निफिकेंस शिया मुस्लिम्स के लिए पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड है, लेकिन सुन्नी मुस्लिम्स भी इस महीने को हाई रिगार्ड में रखते हैं। इसे इस्लाम में 4 सेक्रेड महीनों में से एक माना जाता है, जिसके दौरान वॉरफेयर जैसी कुछ एक्टिविटीज ट्रेडिशनली फॉरबिडन थी। मुहर्रम के पहले 10 दिन स्पेशली सिग्निफिकेंट है, जो अशूरा यानी 10वें दिन तक ले जाते हैं। यह पीरियड रिमेम्बरेंस, मॉर्निंग और बारी हुई डिवोशन के एक्ट से मार्क्ड होता है। इंडिया में मुहर्रम यूनिक लोकल फ्लेवर्स के साथ ऑब्जर्व किया जाता है, खासकर प्रयागराज में। यह शहर रिलीजियस पायटी और कल्चरल एक्सप्रेशन का ब्लेंड शोकेस करता है। अलग अलग रिचुअल्स और गैदरिंग्स मुहर्रम के यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स और रीजन के स्पेसिफिक कल्चरल नुआंसेस दोनों को दर्शाते हैं। मुहर्रम को समझना इस्लामिक लाइफ और प्रैक्टिस के एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट की एप्रिसिएशन के लिए एसेंशियल है। इस महीने के दौरान कमेमोरेट किए जाने वाले इवेंट्स सैक्रिफाइस, जस्टिस और अनवेवरिंग फेथ के लेसन्स देते हैं। प्रयागराज की कम्युनिटी के लिए मुहर्रम कम्युनल सॉलिडेरिटी और स्पिरिचुअल रिन्यूअल का पीरियड है। ये ऑब्जर्वेंसेस ग्रीफ, रिस्पेक्ट और डिवोशन के एक्सप्रेशंस हैं। यह पीरियड इस्लामिक न्यू ईयर के लिए एक कॉन्टेम्पलेटिव टोन सेट करता है। यह एक ऐसा टाइम है जो इंट्रोस्पेक्शन और रिमेम्बरेंस की मांग करता है। मुहर्रम की सैंक्टिटी इस्लामिक ट्रेडिशन में डीपली एम्बेडेड है। मुहर्रम शब्द का अरेबिक में मतलब ही फॉरबिडन या सेक्रेड है, जो इसके स्पेशल स्टेटस को अंडरस्कोर करता है। यह एक ऐसा टाइम है जब बिलीवर्स को पायटी के कामों में एंगेज होने और वर्ल्डली कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने के लिए एनकरेज किया जाता है। मुहर्रम की सैंक्टिटी प्री इस्लामिक अरेबिया में भी रिकॉग्नाइज्ड थी। शिया मुस्लिम्स के लिए मुहर्रम मुख्य रूप से प्रोफेट मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली की मार्टियरडम से जुड़ा इंटेंस मॉर्निंग का पीरियड है। इमाम हुसैन अपने फैमिली और कंपेनियंस के साथ मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे अशूरा कहा जाता है, करबला की बैटल में शहीद हुए थे। यह सैक्रिफाइस शिया कम्युनिटी के लिए मुहर्रम ऑब्जर्वेंसेस का कोर बनता है। सुन्नी मुस्लिम्स भी मुहर्रम के इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करते हैं और फास्ट्स रखते हैं, पर्टिकुलरली अशूरा पर। सनिज के लिए अशूरा प्रोफेटिक हिस्ट्री की दूसरी सिग्निफिकेंट घटनाओं से जुड़ा है, जैसे गॉड का प्रोफेट मूसा और उनके लोगों को फैरो से बचाना। इसलिए भले ही एम्फेसिस और ऑब्जर्वेंस का मोड अलग हो सकता है, यह महीना सभी मुस्लिम्स के लिए एक रेवरेंट पोजीशन रखता है। यह बरी हुई प्रेयर और गुड डीड्स का टाइम है। मुहर्रम का ओवरआर्चिंग थीम रेवरेंस और स्पिरिचुअल फोकस का है। इस महीने का फॉरबिडन नेचर हिस्टोरिकली पीस और कंटेम्पलेशन के लिए एक स्पेस बनाने का एम रखता था। बिलीवर्स को सेल्फ रिफ्लेक्शन में इंगेज होने और गॉड के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए एनकरेज किया जाता है। मुहर्रम का सोलेम एटमॉस्फियर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। यह इस्लाम के कोर वैल्यूज जैसे जस्टिस, सैक्रिफाइस और कंपैशन की डीपर अंडरस्टैंडिंग भी देता है। इस सैक्रिफाइस की रिमेम्बरेंस शिया कम्युनिटी के लिए मुहर्रम ऑब्जर्वेंसेस का कोर बनती है। अशूरा मुहर्रम का 10वां दिन मॉर्निंग पीरियड का फोकल पॉइंट है। यह आज के इराक में हुई बैटल ऑफ करबला को कमेमोरेट करता है। प्रोफेट मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने उमैयद कैलिफ यजीद आई की परसीव्ड टायरनी के खिलाफ स्टैंड लिया था। इमाम हुसैन ने यजीद को एलिजेंस प्लेस करने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उसका रूल अनजस्ट था। यह प्रिंसिपल्ड स्टैंड उन्हें और उनके सपोर्टर्स के छोटे ग्रुप को करबला की ओर ले गया, जहां यजीद की आर्मी ने उन्हें बुरी तरह आउटनंबर्ड कर दिया था। करबला के इवेंट्स कई दिनों तक चले, जिसमें इमाम हुसैन और उनके कंपेनियंस को बिसीज्ड कर दिया गया और 3 दिनों तक पानी से कट ऑफ कर दिया गया। इन डायर सर्कमस्टांसेस के बावजूद इमाम हुसैन अपने प्रिंसिपल्स पर स्टेडफास्ट रहे। अशूरा के दिन वह और उनके मेल कंपेनियंस, जिसमें उनके 6 महीने के बेटे अली अल असगर भी शामिल थे, शहीद हो गए। उनके घर की महिलाओं और बच्चों को कैप्टिव बना लिया गया। यह ट्रेजेडी इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत ही सॉरोफुल इवेंट है। करबला की कहानी शिया मुस्लिम आइडेंटिटी और थियोलॉजी के लिए सेंट्रल है।
जिसे ट्रुथ और जस्टिस के लिए एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस के रूप में देखा जाता है। इमाम हुसैन को सैयद अल शुहदा, शहीदों के सरदार के रूप में रिवियर किया जाता है। उनकी मार्टियरडम ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस और राइटियसनेस को बनाए रखने के स्ट्रगल का एक पावरफुल सिंबल है। करबला की रिमेम्बरेंस सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि उन वैल्यूज को इंटरनलाइज करने का एक एक्टिव प्रोसेस है जिनके लिए इमाम हुसैन खड़े हुए थे। इन वैल्यूज में करेज, इंटेग्रिटी और अनवेवरिंग फेथ शामिल है। अशूरा का नैरेटिव साल दर साल सरमन्स, एलिजीज, मर्सिया और लेमेंटेशंस, नौहा के जरिए रिकाउंट किया जाता है। यह कहानी एक मोरल कंपास का काम करती है जो मुस्लिम्स को सही के लिए खड़े होने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। करबला की एंड्यूरिंग लेगेसी उसके सैक्रिफाइस और रेजिलियंस के टाइमलेस मैसेज में है। इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, एक लूनर कैलेंडर है। इसमें 12 महीने होते हैं, जिनमें से हर एक नए क्रेसेंट मून को देखने के साथ शुरू होता है। इसका मतलब है कि इस्लामिक डेट्स ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुकाबले हर साल लगभग 10 से 11 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। साल 2025 के लिए मुहर्रम 1447 हिजरी एज का आगाज सैटरडे जून 28 या संडे जून 29, 2025 के आसपास एंटिसिपेटेड है। यह एस्टिमेशन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पर बेस्ड है, लेकिन मुहर्रम की एक्चुअल शुरुआत रिलीजियस अथॉरिटीज द्वारा नए चांद के फिजिकल साइटिंग के बाद ऑफिशियली डिक्लेयर की जाएगी। मुहर्रम के पहले 10 दिन ऑब्जर्वेंसेस के लिए पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। तासुआ मुहर्रम का 9वां दिन, लाइकली संडे जुलाई 6 या मंडे जुलाई 7, 2025 के आसपास पड़ेगा। तासुआ हाइट एंड मॉर्निंग का दिन है, जो इमाम हुसैन की मार्टियरडम से एक दिन पहले का दिन है। बहुत से शिया मुस्लिम्स इस दिन फास्ट्स रखते हैं या एक्सटेंसिव प्रेयर्स में इंगेज होते हैं। अशूरा मुहर्रम का 10वां दिन सबसे सोलेमन दिन है, जो मंडे जुलाई 7 या ट्यूसडे जुलाई 8, 2025 के आसपास एक्सपेक्टेड है। यह वह दिन है जब इमाम हुसैन और उनके कंपेनियंस शहीद हुए थे। इसे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोफाउंड ग्रीफ, फास्टिंग और कमेमोरेटिव रिचुअल्स के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। इन डेट्स का फाइनल कंफर्मेशन इंडिया में लोकल मून साइटिंग कमिटीज पर डिपेंड करेगा। प्रयागराज में मुस्लिम्स इस अनाउंसमेंट का इंतजार करेंगे ताकि वे अपने ऑब्जर्वेंसेस शुरू कर सकें। सेक्शन 5, प्रयागराज में मुहर्रम मनाना, यूनिक लोकल ट्रेडिशंस। प्रयागराज एक ऐसा शहर जहां डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल संगम है, मुहर्रम को डिस्टिंक्टिव लोकल ट्रेडिशंस के साथ ऑब्जर्व करता है। गंगा जमुनी तहजीब, जो हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स के हार्मोनियस ब्लेंड को रिप्रेजेंट करती है, अक्सर इन ऑब्जर्वेंसेस में रिफ्लेक्ट होती है, जबकि मुहर्रम के कोर टेनेट्स यूनिवर्सली इस्लामिक हैं। प्रयागराज में उनका एक्सप्रेशन रीजनल कस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करता है। ये कस्टम्स पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जिससे इस शहर में मुहर्रम का ऑब्जर्वेंस एक यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है। शहर के अलग अलग मोहल्ले या नेबरहुड्स इस पीरियड के दौरान एक्टिविटी के सेंटर्स बन जाते हैं। हर एरिया का करबला के इवेंट्स को कमेमोरेट करने का अपना स्पेसिफिक तरीका हो सकता है। प्रयागराज में मुहर्रम का एक सेंट्रल फीचर मजालिस का आयोजन है। ये ऐसी कांग्रीगेशंस होती हैं जहां स्कॉलर्स और ऑनरेटर्स करबला की कहानी सुनाते हैं। वे मर्सिया, एलिजीज और नौहा लमेंट्स पर रचते हैं, जो इमाम हुसैन और उनके फैमिली के सफरिंग को रिकाउंट करते हैं। ये गैदरिंग्स आमतौर पर इमामबाड़ों या प्राइवेट होम्स में होती है। अटेंडीज, जो अक्सर मॉर्निंग के साइन के तौर पर काले कपड़ों में होते हैं, रैप्ट अटेंशन से सुनते हैं और ग्रीफ के एक्सप्रेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जेंटल चेस्ट बीटिंग, जिसे मातम कहते हैं। प्रयागराज में कई शिया मुस्लिम हाउसहोल्ड्स अजा खाने सेट अप करते हैं, जो उनके घरों के अंदर इमाम हुसैन की याद में डेडिकेटेड टेम्परेरी स्पेसेस होते हैं। इन स्पेसेस को अलम से सजाया जाता है, जो इमाम हुसैन की आर्मी द्वारा उठाए गए स्टैंडर्ड्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और पड़ोसी इन अजा खानों में आते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं और छोटी इंटीमेट मजालिस में पार्टिसिपेट करते हैं। सेक्शन 6, दी विजुअल स्पेक्टेकल। प्रयागराज में ताजिए और प्रोसेशंस। प्रयागराज में मुहर्रम के सबसे विजुअली स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स में से एक ताजियों की ट्रेडिशन है। ये करबला में इमाम हुसैन के मौजोलियम की इलेबोरेट रेप्लिकाज होती है।
लोकल आर्टिजन्स द्वारा बड़ी स्किल और डिवोशन के साथ क्राफ्टेड प्रयागराज अपने ताजियों की आर्टिस्ट्री और इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए रिनाउंड है। टिपिकली बैम्बू, कलरफुल पेपर, टिंसेल, माइका और दूसरे डेकोरेटिव मटेरियल्स से बने ताजियों का क्रिएशन एक स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट है जो अक्सर फैमिलीज में पास डाउन होता है। अशूरा से पहले के दिनों में और पर्टिकुलरली अशूरा के दिन इन ताजियों को प्रोसेशंस में निकाला जाता है। जुलूस के नाम से जाने जाने वाले ये प्रोसेशंस प्रयागराज में मुहर्रम ऑब्जर्वेंसेस का एक सेंट्रल पार्ट है जो शहर में डेजिग्नेटेड रूट से होकर गुजरते हैं। हजारों मॉर्निंग करने वाले पार्टिसिपेट करते हैं, अक्सर या हुसैन चैंट करते हुए और रिचुअलिस्टिक चेस्ट बीटिंग में इंगेज होते हुए, जिसे मातम या सीनाजनी कहते हैं। अलम जो करबला के डिफरेंट मार्टियर्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबॉलिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन्हें भी ऊंचा उठाया जाता है। प्रयागराज में ताजिया प्रोसेशंस सिर्फ रिलीजियस इवेंट्स नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट कल्चरल फेनोमेना भी है। ये डिफरेंट कम्युनिटीज के ऑब्जर्वर्स को अट्रैक्ट करते हैं। लोग सड़कों पर लाइन लगाकर इस स्पेक्टेकल को देखने और अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने आते हैं। प्रोसेशंस आमतौर पर अशूरा के दिन या उसके तुरंत बाद कल्मिनेट होते हैं, जब ताजियों को एक डेजिग्नेटेड जगह पर ले जाया जाता है, अक्सर किसी नदी के पास या लोकल करबला ग्राउंड पर, जहां उन्हें सिंबॉलिकली दफनाया या इमर्स किया जाता है। यह एक्ट इमाम हुसैन के बरियल को सिग्निफाई करता है और मॉर्निंग के सबसे इंटेंस फेज के एंड को मार्क करता है। प्रयागराज में ताजिया ट्रेडिशन फेथ का एक विविड डेमोन्स्ट्रेशन है जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को डीप रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ कंबाइन करता है। सेक्शन 7 स्पिरिचुअल डायमेंशंस, मुहर्रम में रिफ्लेक्शन, चैरिटी और कम्युनिटी। मॉर्निंग और प्रोसेशंस के पब्लिक डिस्प्लेज के अलावा मुहर्रम डीप स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का पीरियड है। करबला की कहानी सिर्फ ग्रीफ के बारे में नहीं है, यह इमाम हुसैन के सैक्रिफाइस में एम्बेडेड प्रोफाउंड स्पिरिचुअल लेसन्स के बारे में भी है। बिलीवर्स को उन वैल्यूज पर कंटेम्पलेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है जिनके लिए वह खड़े हुए, जिसमें गॉड में अनवेवरिंग फेथ, इनजस्टिस के सामने करेज और मोरल प्रिंसिपल्स को बनाए रखने का इंपॉर्टेंस शामिल है। मुहर्रम अपनी लाइफ में इन आइडियल्स के लिए स्ट्राइव करने के लिए एक एनुअल रिमाइंडर के रूप में काम करता है। चैरिटी और कंपैशन के काम मुहर्रम ऑब्जर्वेंसेस का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। करबला में इमाम हुसैन और उनके कंपेनियंस द्वारा सहन की गई प्यास और भूख की याद में बहुत से लोग फूड और वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे नियाज और सबील कहा जाता है। कम्युनिटी किचन्स अक्सर सेटअप किए जाते हैं जो फ्री मील्स सर्व करते हैं, खासकर पुअर और नीडी लोगों को, उनके फेथ की परवाह किए बिना। सबील प्रोसेशंस में मॉर्निंग करने वालों और मजालिस के अटेंडीज को कूल वाटर और शरबत प्रोवाइड करते हैं। जेनेरोसिटी के ये काम एम्पैथी और सर्विस की स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं। मुहर्रम कम्युनिटी बॉन्डिंग की एक स्ट्रॉन्ग सेंस को भी फॉस्टर करता है। मॉर्निंग और रिमेम्बरेंस का शेयर्ड एक्सपीरियंस लोगों को एक साथ लाता है। मजालिस, प्रोसेशंस और चैरिटेबल एक्टिविटीज सभी में कलेक्टिव पार्टिसिपेशन शामिल होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सोशल टाइज को स्ट्रेंथन करता है। रिसेंट ईयर्स में कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स ने मुहर्रम के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है, जिसे इमाम हुसैन के सैक्रिफाइस को ऑनर करने का एक कंस्ट्रक्टिव तरीका माना जाता है। सेक्शन 8 दी सिटी प्रिपेयर्स, मुहर्रम के लिए प्रयागराज में एटमॉस्फियर और अरेंजमेंट्स। प्रयागराज में मुहर्रम की प्रिपरेशंस टिपिकली महीने का नया चांद दिखने से कई हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। जैसे ही इस्लामिक न्यू ईयर नजदीक आता है, शहर के कई हिस्सों में एटमॉस्फियर में एक डिस्टिंक्ट चेंज महसूस किया जा सकता है। मार्केट्स, पर्टिकुलरली पुराने नेबरहुड्स में मुहर्रम से रिलेटेड आइटम्स डिस्प्ले करना शुरू कर देते हैं। शॉप्स में ब्लैक क्लोथिंग जो ट्रेडिशनली मॉर्निंग करने वाले पहनते हैं, प्रेयर बीड्स, इंसेंस और अजा खाने और इमामबाड़े सेट अप करने के लिए जरूरी मटेरियल्स का स्टॉक होता है। आर्टिजन्स जो ताजिए और अलम क्राफ्ट करते हैं एक्सेप्शनली बिजी हो जाते हैं। उनके वर्कशॉप्स जो अक्सर इस क्राफ्ट के लिए जानी जाने वाली स्पेसिफिक लोकेलिटीज में होते हैं, एक्टिविटी के हाइव्स बन जाते हैं। बैम्बू को शेप देने, पेपर काटने और डेकोरेशंस लगाने का इंट्रिकेट वर्क देर रात तक चलता रहता है। साइमल्टेनियसली मजालिस के ऑर्गेनाइजर्स सर्मन्स और रिसाइटेशंस के लिए शेड्यूल्स फाइनलाइज करना शुरू कर देते हैं। वे स्कॉलर्स और जाकिर्स को करबला के सिग्निफिकेंस पर डिस्कोर्सेस देने के लिए इनवाइट करते हैं। कम्युनिटी वॉलंटियर्स भी नियाज और सबील डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं।
प्रयागराज में सिटी अथॉरिटीज भी यह एंश्योर करने के लिए प्रिपरेशंस करती हैं कि मुहर्रम ऑब्जर्वेंसेस स्मूथली और पीसफुली हो। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्लानिंग, स्पेशली प्रोसेशन रूट्स पर और लार्ज गैदरिंग्स के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को स्टेप अप करना शामिल है। एम यह है कि मुहर्रम रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने वाले या ऑब्जर्व करने वाले सभी लोगों के लिए एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। सेक्शन 9, ए मैसेज फॉर मुहर्रम 2025, पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाए रखना। जैसे प्रयागराज 2025 में मुहर्रम ऑब्जर्व करने की तैयारी कर रहा है, यह इस सेक्रेड पीरियड के कोर मैसेजेस पर रिफ्लेक्ट करने का एक ऑनपर्च्यून मोमेंट है। करबला में इमाम हुसैन का सैक्रिफाइस ट्रुथ, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए ऑनप्रेशन के खिलाफ एक स्टैंड था। ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो किसी एक कम्युनिटी से कहीं आगे रेजोनेट करते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए प्रोफाउंड मीनिंग रखते हैं। करबला की रिमेम्बरेंस सभी को अपनी लाइफ में और सोसाइटी में इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए इंस्पायर करनी चाहिए। प्रयागराज का कम्युनल हार्मनी और गंगा जमुनी तहजीब का एक लंबा और चेरिश्ड हिस्ट्री रहा है। शहर में मुहर्रम ऑब्जर्वेंसेस अक्सर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की इस स्पिरिट का टेस्टामेंट रहे हैं। डिफरेंट फेथ्स के मेंबर्स ने ट्रेडिशनली इस पीरियड की सैंक्टिटी के लिए रिस्पेक्ट दिखाया है और अक्सर मुहर्रम से रिलेटेड वेरियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट या सपोर्ट किया है। ये क्रूशियल है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की यह ट्रेडिशन मुहर्रम 2025 के दौरान भी अपहोल्ड की जाए। प्रोसेशंस और रिलीजियस गैदरिंग्स के दौरान पीस और ऑर्डर बनाए रखना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुहर्रम की सैंक्टिटी एक रिस्पेक्टफुल और कंसीडरेट एनवायरनमेंट की मांग करती है। सभी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को इस मॉर्निंग पीरियड को ऑब्जर्व करने वालों के सेंटिमेंट्स का माइंडफुल होना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी लीडर्स और प्रयागराज के हर रेजिडेंट की यह रोल है कि वे एंश्योर करें कि ऑब्जर्वेंसेस पीस, सिक्योरिटी और म्यूचुअल गुडविल के एटमॉस्फेयर में हो। करबला की सोलेम रिमेम्बरेंस काइंडनेस, चैरिटी और ह्यूमैनिटी की सर्विस के कामों को इंस्पायर करे।